बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ डोनट की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी टू मेक है। आप इसको अपनी पार्टीज पर भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत मज़े के बने थे, सॉफ्ट भी बहुत थे। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, यीस्ट 1 टीस्पून, चीनी 4 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। इन सारी ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। नीम गर्म दूध आधा कप, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट लगातार गूंदेंगे। अगर हाथ से भी गूंदना है तो लगातार आपने गूंदना है। वनीला एसेंस हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। अब इसमें आप बटर, घी, ऑयल कुछ भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून घी शामिल किया है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट गूंद लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक बॉल को मैंने अच्छी तरह घी लगा दिया है। अब इसमें डो रख देंगे और 1 घंटे के लिए इसको कवर करने के बाद किसी वार्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छी तरह राइस हो जाए। डो बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। डो अच्छी राइस होगी तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इसकी एक्स्ट्रा एयर सारी निकाल देंगे। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैदा नीचे भी डस्ट किया है। जिस साइज़ के आपने डोनट बनाने हैं उस साइज़ के आप बना सकते हैं। बारीक बनाना चाहते हैं बारीक कर लें रोटी को, अगर मोटे बनाना चाहते हैं तो मोटे बना लें। तो डोनट कटर यूज़ कर रही हूँ, आप ढक्कन की मदद से भी बना सकते हैं। जिस शेप की आप चाहते हैं उसी शेप के आप बना सकते हैं। मैं इस साइज़ के बना रही हूँ। तो अच्छी तरह कटिंग करने के बाद मोटाई दरमियानी ही रखी है, ना बारीक है ना ही मोटे हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में राइस भी हो जाना है। ये देखें मैंने इनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, 15 से 20 मिनट के लिए। तो घी में फ्राई करूंगी क्योंकि घी में बहुत मज़े के बनते हैं। ऑयल में अगर करें तो ऑयल का टेस्ट आता है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म ही होना चाहिए। हल्के गर्म में इनको डाल देंगे 1 बाय 1 करके, एकदम सारे नहीं डालने, क्योंकि एकदम डालेंगे तो घी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें शामिल किए हैं और फ्लेम मैंने आहिस्ता ही रखी है, क्योंकि एक साइड से 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। वो साथ साथ हिलाते भी रहेंगे ताकि एक जैसा कलर आए। इसको मैं उल्टाती भी रही थी और हिलाती भी रही थी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं रखना, हल्की फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे। देखिए ये अपने साइज से डबल हो चुकी हैं, बड़े अच्छे फ्राई हो चुके हैं। खुशबू भी बड़ी अच्छी किचन में आ रही है। सारे फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मैंने सिनेमन पाउडर लिया है और चीनी ली है पिसी हुई, तो ये इसके ऊपर डस्ट कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सिनेमन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पिसी हुई दालचीनी और चीनी मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। बहुत मज़े के बने थे। मेरे बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सॉफ्ट बने थे। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के थे। आप इसका मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।